नमस्ते बच्चों, अर्थशास्त्र कक्षा 12 में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय की मूल अवधारणाएं भाग 3, जिसमें हमारे अध्ययन बिंदु रहेंगे आय के चक्राकार प्रवाह में वस्तुओं व सेवाओं के प्रकार। आय के चक्राकार प्रवाह में वस्तुएं या सेवाएं उनके प्रयोग की अवधि के आधार पर वर्गीकृत की जाती हैं, जो निम्न है। नंबर 1, उपभोग या उपभोक्ता एवं पूंजीगत वस्तुएं। नंबर 2, अंतिम एवं मध्यवर्ती वस्तुएं। आइए जानें। उपभोग या उपभोक्ता वस्तुएं वे सभी वस्तुएं जिनका पूरा का पूरा उपभोग उनको खरीदने के बाद ही हो जाता है, उपभोग या उपभोक्ता वस्तुएं कहलाती हैं। उपभोग वस्तुओं के उपभोग द्वारा समाज में लोग अपनी आवश्यकताएं संतुष्ट करते हैं। उपभोग वस्तुएं अन्य वस्तुओं के उत्पादन में काम में नहीं आती हैं। सामान्यतः व्यावसायिक फर्में सुपुर्दगी के लिए तैयार वस्तुओं व सेवाओं का भंडारण करके रखते हैं। उपभोग वस्तुएं ही अंतिम वस्तुएं होने के कारण राष्ट्रीय आय की गणना के लिए इनके मूल्यों का समावेश किया जाता है। उपभोग वस्तुओं व सेवाओं के उदाहरण निम्न हैं, जैसे खाने पीने की चीजें, कपड़े, वाहन, रेडियो, टेलीविजन व आपकी कक्षा की पुस्तकें इत्यादि। वकील, डॉक्टर, घरेलू नौकर आदि की सेवाएं भी इसी के अंतर्गत आती हैं। उपभोग वस्तुओं में सेवाएं, गैर टिकाऊ व टिकाऊ वस्तुएं सम्मिलित होती हैं। पूंजीगत वस्तुएं उत्पादन में सहायता करने वाले वे साधन या वस्तुएं जो टिकाऊ होते हैं, पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं। पूंजीगत वस्तुओं द्वारा कई वर्ष तक उत्पादन किया जा सकता है। मशीन, औजार, उपकरण, भवन, बांध, नहर, बिजली बनाने के संयंत्र व बिजली की लाइनें इत्यादि पूंजीगत वस्तुओं के उदाहरण हैं, जिन पर एक देश का विकास निर्भर करता है। अंतिम वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो उत्पादन की सीमा को पार कर चुकी हैं और अंतिम उपभोक्ताओं या अंतिम उत्पादकों के द्वारा उपभोग के लिए तैयार हैं। वे सभी वस्तुएं या सेवाएं जिनका उपभोग या उत्पादन में उपयोग किया जा चुका है, जैसे तैयार भोजन का एक उपभोक्ता उपभोग करता है, इसी प्रकार एक उत्पादक द्वारा एक पंप सेट या ट्रैक्टर का केवल उपयोग ही किया जाता है, अर्थात कच्चे माल या मध्यवर्ती वस्तुओं के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। इस प्रकार की वस्तुओं व सेवाओं को अंतिम वस्तुएं कहते हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो उत्पादन की सीमा के अंदर होती हैं, अर्थात ये वस्तुएं अंतिम उपयोगकर्ता के द्वारा प्रयोग के लिए अभी तैयार नहीं है। मध्यवर्ती वस्तुएं सामान्यतः अर्धनिर्मित वस्तुएं अथवा कच्चे माल के रूप में होती हैं। इनमें सभी प्रकार की अर्धनिर्मित वस्तुएं सम्मिलित की जा सकती हैं। मध्यवर्ती वस्तुओं को उत्पादन प्रक्रिया के एक या अधिक चरणों या सोपानों से होकर निकलने के बाद अंतिम वस्तु में बदला जाता है। जैसे पहनने हेतु तैयार कपड़ों के लिए रुई, धागा इत्यादि मध्यवर्ती वस्तुएं या अर्धनिर्मित वस्तुएं होती हैं। कोई वस्तु अंतिम है या मध्यवर्ती, यह निर्णय तो उसके प्रयोग पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, एक हलवाई द्वारा प्रयुक्त दूध मध्यवर्ती माना जाएगा, जबकि किसी परिवार द्वारा इस्तेमाल किया गया दूध अंतिम वस्तु होती है। मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल नहीं किया जाता। केवल अंतिम वस्तुएं ही राष्ट्रीय आय की गणना में जोड़ी जाती हैं। इसका कारण बहुत सीधा है। मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य अंतिम वस्तुओं के मूल्य में निहित होता है। यदि इनको यानी मध्यवर्ती को अलग से जोड़ लिया गया तो दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।